नमस्कार, ये है हमारा हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रीना झा। दोस्तों, इस सप्ताह हम आ पहुँचे हैं जींद में। जींद वो शहर जिसे कभी पांडवों ने बसाया था और अब इसी शहर को एनसीआर में शामिल किया जा चुका है। इस शहर में कई ऐतिहासिक धरोहर है। जानेंगे कि यहाँ की क्या कुछ स्थिति है, धरोहर की क्या कुछ स्थिति है और कितने बदलाव की संभावना है। अपने इस शो ये है हमारा हरियाणा में। यही सोच लिए हम चल पड़े अपनी राह पर। जींद का रास्ता ठीक ठाक है, कहीं विकास नजर आया तो कहीं इसकी कमी। ये है जींद चौक। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जींद के अंदर अब आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं एक मार्ग जो आपको नजर आ रहा है वो मार्ग जाता है हिसार की तरफ और एक तरफ जो मार्ग है वो जाता है जींद के इक्कस गांव की तरफ, जो जींद का पहला गांव पड़ता है। अब इस गांव के अंदर हम चलेंगे, जानेंगे कि आखिर इस गांव का नाम इक्कस गांव कैसे पड़ा, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। चलिए। इक्कस गांव, इस गांव का नाम जरा हटकर है। हालांकि हरियाणा में कई गांव के नाम आपको ऐसे ही अटपटे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे नामों के पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। अब ये गांव अपने नाम के पीछे क्या कहानी छिपाए बैठा है, चलिए चलते हैं गांव में और जानते हैं इसका इतिहास। यह है इक्कस गांव का तालाब, जिसे ढूंढरू के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तालाब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इक्कस गांव का तालाब है। आपको बता दें कि महाभारत के समय जो युद्ध हुआ था, उस समय दुर्योधन पांडवों से बचकर इसी गांव में इस तालाब में छुपने के लिए आया था और पूरे 21 दिनों तक वो इसी तालाब में छुपा रहा और यही कारण है कि इस गांव का नाम तभी से इक्कस गांव पड़ गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ये तालाब है जहाँ पर गाँव भर से लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। इस नाम के पीछे की कहानी क्या है, ये हमने जाना यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों से, जो सालों से इस गांव में रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कहते हैं इस इतिहास के बारे में, इस तालाब का क्या कुछ इतिहास रहा है, किस तरीके से ये जो हरियाणा की धरोहर है इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। आप बताइए, आप कैसे बैठे हैं? पानी पिलाने आते हैं टाइम पर। और क्या है? अच्छा, यहाँ पर भैंसों को पानी पिलाते हैं। लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर काफी पुराना इतिहास रहा है। काफी पुराना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो धरोहर है इसे हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ की तस्वीर हमने देखी, यहाँ पर जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि भैंस को पानी पिलाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो धरोहर है उसे हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे और हम खराब कर रहे हैं? तो खुद ही बचा रहे हैं इसको, गाँव वाले, और कौन बचाएगा? अच्छा, खुद गाँव वाले। तो प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? सरपंच की बात करें तो सरपंच करता है, सरपंच गाँव की कमेटी बनाई जाए। अच्छा, तभी पैसा लगाते हैं, तालाब खिलाते ही ट्रैक्टर ला रखा है, पैसा लगा रखा है, खुद का पैसा। अच्छा, आप बताएं यहाँ का क्या कुछ इतिहास है? यहाँ जी दुर्योधन लुका था आगे, और दुर्योधन लुका था 3-4 दिन के बाद पास था, गुत्ता मार लिया और इस जगह मारा था वो। उसके नाम से ढूंढू नाम से ढूंढू नाम हो गया। ढूंढू का नाम तो बोल जाता वही। अरे कुछ छत्राले आए भी थे, भाई दे दो हमें मनावांगे थी। फिर नहीं बोले लोग पानी पाओ महसन नाम मेड़ा कौन बरामदे ये बार महसन पानी पाओ है। एक बगत्ते प्या साहब एक बिनाड़े एक बिना में गुफा में रहा साढ़े तो अरे बहुत बढ़िया है। चुकर रूख राख सारा काम है इसकी। 3-4 में खुद लिया यो, तो इसकी मानता खूब आम लोग। ये सती है, ये शिवजी मंदिर है, उसके मुछ मास हो रहे हैं, उसका दूर तक पूजना लोग मुछ ठीक हो जाए नहाना चाहिए। अच्छा, ऐसी मान्यता है। हाँ, कितने मुछ हो रहे हैं, अरे नहाने से मुछ ठीक हो जाए। यानी कि चर्म रोग होता है तो इसमें स्नान करने से वो दूर हो जाता है, सारा ठीक हो जाए। कोई सुना आपने, ये है इतिहास इस गांव का और इस तालाब का। वैसे देखा जाए तो यह हरियाणा की एक धरोहर है जिसे इस गांव वालों को संभाल कर रखना चाहिए, ताकि आगे बढ़ती पीढ़ियों को भी अपने धरोहर को जानने पहचानने का मौका मिले।
एक तरफ तो ये हमारी धरोहर है, क्योंकि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर पांडवों से छुपने के लिए, बचने के लिए दुर्योधन यहाँ पर 21 दिनों तक छुपा था। तो इस जगह को बचाने के बजाय किस तरीके से अपने जानवरों को लेकर यहाँ पर स्थानीय निवासी आते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, प्रशासन किस तरीके से ध्यान दे रहा है वो आपने भी देखा। हमें सुनाई दी हुक्के की गुड़गुड़ाहट। जाकर देखा तो गांव की चौपाल नजर आई, जहां गांव के लोगों का जमावड़ा लगा था। लोगों में बुजुर्ग थे, युवा पीढ़ी थी, उनके बीच थी गांव की समस्या। तो 21 गांव की यहाँ चौपाल चल रही है। आप देख सकते हैं गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीख भी सामने आ चुकी है और ऐसे में यहाँ पर मंथन हो रहा है कि आखिर किसे इन्हें वोट देना है, किसे इन्हें जिताना है। यहाँ पर हम इनसे जानते बातचीत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, 21 गांव जाना जाता है अपने इतिहास के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने गांव के लिए? इस गांव में क्या कुछ सुविधाएं आपने देखी, क्या कुछ समस्याएं आपने देखी? समस्या तो लाइट की समस्या है मैडम, और तो कोई समस्या अलग है नहीं। अच्छा। एजुकेशन बढ़िया है, स्कूल है, कॉलेज है, जेबीटी है, बहुत बढ़िया है वैसे सिस्टम, सिर्फ लाइट की समस्या है, यानी बिजली की समस्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप बताइए गांव में आपको कुछ लगती हो इनसे हटके कि कुछ अलग आपको समस्या लगे, सड़क की समस्या और पानी की समस्या, बिजली की समस्या, कुछ ऐसी समस्या? ये तो ठीक है जी, बाकी जो इन्होंने कही है नहीं बिजली की, ये मेन समस्या है। बाकी सड़क भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, पढ़ाई भी ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है। एजुकेशन, हमने अभी दौरा किया इस गांव का, हमने देखा कि वो तालाब जो एक इतिहास बन चुका है, जो यहाँ की धरोहर बन चुकी है, उसे किस तरीके से बचाया जा रहा है? गांव के सहयोग से, पंचायत के मदद से उसको बचाया जा रहा है। अभी तक जो भी कार्य है उसमें जरूरत है गांव के सहयोग से बन जाता है। बाकी बुजुर्ग जैसे कहते हो, मैंने सुना ये देखा था, बहुत पुरानी बात है। दुर्योधन यहाँ के झुका था, उस हिसाब से ढूंढू नाम रखा गया इसका। 21 गांव में जो वो तालाब है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो धरोहर है इस गांव के लिए, हरियाणा के लिए, उसे बचाया जा रहा है, उसे साफ सुथरा रखा जा रहा है। हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सहायता हमें कम मिलती है। सरकार की तरफ अपने लेवल से हम बहुत उसको, पीछे भी हमने कई लाखों रुपए लगाया था पानी निकाल, अब फिर पानी गंदा हुआ है, लेकिन वहाँ से मदद नहीं मिल रही। हम गांव लेवल से इकट्ठा करके पैसे उसकी सफाई करवाते हैं। कौन जानता है इस गांव के इतिहास के बारे में? ऐसा है कि ये तालाब यहाँ को एक छोटा हाथ नाला बया करता कभी, तो उसके बाद ये छप्पड़ हो गया छोटा हाथ। इसका हंस नाम था इस तालाब का। दरियो यू महाभारत चला 21 दिन, 21 में दिन आकर के यू समाप्त हुआ है। 21 में 21 गांव का नाम 21 इसलिए रखा गया, क्योंकि 21 दिन वो छुपे थे। हाँ, 21 में दिन वो खत्म हो गया था। अच्छा। ढूंढा था वो वही ढूंढ, उसके बाद इसका नाम एक अंश की बजाय ढूंढू रख दिया गया। अच्छा। ढूंढ करके मारा था। अच्छा, किस तरीके से आगे जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन्हें आप लोग समझाते हैं इसके बारे में? इसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं ये इंडिया लेवल पर गए हैं खेलने के लिए, पूरे अपनी स्विमिंग करते हैं, तैराई करते हैं, पूरे खेलते हैं और ग्राउंड भी अच्छे हैं। लेकिन गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिल रही किसी साइड से भी, कि भाई कोई म्यूजियम में पैसा लगा दिया या क्यों कर दिया, इसके लिए कोई गवर्नमेंट वह नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो तालाब है, जो इतिहास बन चुका है, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए? क्योंकि हमने दौरा किया, उसमें आप लोग भैंस को नहलाने के लिए लेकर जाते हैं और मैंने ऐसा भी वहाँ के एक बुजुर्ग से जाना, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चर्म रोग अगर किसी को होता है तो वो स्नान कर ले तो वो दूर हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है यहाँ पर। लेकिन उस पानी को जब मैंने छुआ तो वो पानी जो है मुझे इतना स्वच्छ नहीं लगा। क्या आप भी मानते हैं ऐसा? मानते हैं, पानी साफ है जी, और सफाई करवा देते हैं, सफाई करवाते रहते हैं, ये बिल्कुल गंदा हो रहा पानी। हाँ। गंदा हो रहा ना, देखा होगा। होगी निकलवाएंगे उसको, हर हटके भरेंगे। क्योंकि यही मैं जानना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि चर्म रोग जो है वो नहाने से दूर होता है अगर आप ऐसे गंदे पानी में नहाएंगे। हम मानता नहीं कर रहे। हाँ। मानता तो है कि हम मानता नहीं कर रहे काम। हाँ। हमने फिर पशु कर ले जावा। हाँ। पशु भी तो पशु के स्नान के लिए और पानी पिलाने के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अलग तो फिर गवर्नमेंट बना हुआ भी। हाँ। फिर बना दी तो यानी कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो अलग करवाना चाहिए मच्छियाँ का, जो नहाना पानी सुथरा चाहिए गाँव में, यह सहूलियत चाहिए उन्हें। यानी कि भैंस के नहला मच्छियाँ का अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए।
अलग होना अलग चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि ये अब हमारी धरोहर बन चुकी है तो इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जगह पड़ी है, और कर दो भैंसा का। हाँ इसका बराबर में जगह पड़ी है, उसमें कर दो तो भैंसा का। हाँ, ये साफ हो जाएगा। यानी कि व्यवस्था हो सकती है लेकिन किया नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से। लाइट नहीं चलती पूरी, 8 घंटे टाइम हमारा वो पूरा मिल नहीं रहा, कदे 2 घंटे आओ कदे 3 घंटे आओ। जमींदार मरेंगे और बिजली बोर्ड के गला जाएंगे, बड़ा अच्छा पाई हुआ है, फिर काम में पिटते हैं पुलिस वाले। सबसे मोटी बीमारी सारी बोर्ड की। अच्छा, कुछ कह रहे हैं आप? इसमें बोल रहे चलिए, तो यहाँ पर हमने जाना कि इस गांव में क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। साथ ही ये भी हमने बातचीत की कि जो धरोहर बन चुकी है इस हरियाणा के लिए, इस गांव के लिए, जो तालाब है इक्कस गांव का, ये तालाब जो इतिहास की एक पहचान बन चुकी है, जिसे संभाल कर रखना चाहिए। हालांकि गाँव वालों ने साफ तौर पर ये कहा कि ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। जहां एक तरफ हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ बड़े बुजुर्ग के बीच गांव की समस्याओं पर बातें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव की महिलाओं की भी अपनी एक अलग सभा चल रही थी। इस वक्त गांव की महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं इस गांव के बारे में कि आखिर इस गांव का क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ समस्या ये देख रहे हैं इस गांव में। अम्मा जी, आपसे जानना चाहूँगी इस गाँव का क्या कुछ इतिहास रहा है? बढ़िया इतिहास है, खूब पहली तो खूब हो रहा है। क्या कुछ माना जाता है कि इक्कस गांव का नाम इक्कस क्यों पड़ा? इक्कस नु पड़ा कि वो कारो पांडव के टाइम में और वो मारा था दुर्योधन, इस नाम से 21वां गांव में ढूंढा गया था जद करके नू कहा। अच्छा, गांव की समस्या अगर बात करें समस्या को लेकर, तो क्या कुछ समस्या आप देखती हैं इस गांव में? नो कौन मेरा बेटी बने था कोई दिक्कत इस गांव में कोई दिक्कत हो, बिजली की दिक्कत हो, पानी की दिक्कत हो, सड़क की दिक्कत हो, क्या कुछ दिक्कत आप देखते? लाइट कमाओ है तो। अच्छा, अरे कि राशन कौन दे ये। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा कैसी है यहाँ पर? शिक्षा व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो पढ़ाने लिखाने के लिए सरकारी स्कूल में क्या टीचर्स हैं? सरकारों में तो जी ठीक है, बड़ा है बालक और सुन भोजन लागे साला सर कितनी के दूर से मेरे सासुन भोजन लागे लासर कितनी के दूर से चालूं तो नेड़ लागे घर बैठ्या लागे दूर है चालूं तो नूर से चालूं तो गया मेरे दिल का गल गया तेल है मेरे मन का बन गया मेरे दिल का। तो ये सुना आपने गाना। ये जानना चाहूंगी कि इस गाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यूं है, जोड़ पर साला सर में जावा यार उसमें बेरा कौन था, अपनी सासू ने बुझन लागी, मेरी अपनी सासू ने बुझन लागी है साला सर कितनी की दूर से चालू तो नेड़े लागे घर बैठे लागे दूर पाया के पहिए बन गए हाथा की बन गई ब्रेक मेरा दिल का अंजन बन गया है मेरा मन का गल गया तेल या रेल चकाचक चल है या हरी हरी झंडी हाल है या साला सर में डट गई या उड़ा 1.25 मणि का भोग और बाबे की जय जयकार या ऐसे है जी। चलिए, तो बहुत खूब इन्होंने गाना भी गाया और डांस भी किया, किस तरीके से ये मस्ती भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरीके से ये यहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, अपने गांव में खुशी के साथ वो रहते हैं लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर तालाब की अगर बात की जाए, इन्होंने ढूंढरू का भी जिक्र किया, जो तालाब का नाम रखा गया है। ये वहाँ पर भी पहुँचते हैं, इसी तरीके से सभा लगाते हैं, इसी तरीके से गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं। लेकिन अब उसे संभालने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो यहाँ पर सोचने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशासन को यहाँ पर कड़े कदम उठाने होंगे अगर इस धरोहर को बचाने की अगर कोशिश करनी है तो। हमारा सफर बढ़ रहा था आगे। अब हम पहुंचे रानी तालाब। ये वो तालाब है जिसे कई सालों पहले राजा ने रानी के लिए बनवाया था। तो इस जगह के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, जो यह समिति के सचिव हमारे साथ है भीम सैनी जी। भीम सैनी जी, आपसे जानना चाहेंगे इस जगह का इतिहास सबसे पहले बताएं। ये महाराजा रणबीर सिंह जी ने 1857 में पब्लिक के लिए
ये सरोवर बनाया था। और ये साथ ही में मेरी दाईं ओर किला था। किले के अंदर से रानी स्नान करने के लिए आती थी। अच्छा, ये वो जगह है हाँ, जिसे रानी तालाब हाँ, उस जहाँ ये पेड़ है ना, वहाँ रानी तालाब, वो छोटा तालाब था। अच्छा। तो वहाँ से स्नान करने के लिए मंदिर में पूजा करके सुरंग के द्वारा वापस किले में चली जाती थी। अच्छा। और ये जो पौड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ आम पब्लिक नहाती थी और उस घाट पे रानी नहाती थी। उस टाइम शहर की बहुत कम संख्या थी, चारों तरफ जंगल था, एक ही गेट से आते थे इधर से। ये एसडी स्कूल है। और पहले बिल्कुल इसका रूप दूसरा था। 1982 के अंदर इसका सौंदर्यकरण किया गया मांगेराम के टाइम में। तो अब इसकी खंडित हालत हो गई थी। 2006 में डीसी साहब और एसडीएम साहब ने शहर की मीटिंग बुलाई। उसमें सबका सहयोग, शहरवासियों का सहयोग लिया। सहयोग लेने के बाद उन्होंने समिति गठित की। समिति गठन करने के बाद हमारे को जिम्मेवारी, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी दी गई है। जब से अब ये सौंदर्यकरण जो चला हुआ है, अब ये सरकार करवा रही है। और ये डीसी साहब इसके चेयरमैन है। तो यहाँ पर मैंने सुना है कि जब रानियाँ नहाती थी तो बहुत ही अच्छी जगह ये बनाई गई थी। उसके थोड़े दौर बाद यहाँ पर बोट्स भी होते थे और अलग अलग जगह से लोग भी यहाँ का लुत्फ उठाने के लिए आते थे। लेकिन अब की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानी कहीं भी मुझे नज़र नहीं आता है। साथ ही साथ जो गंदगी है वो भी मुझे नज़र आ रही है। वजह क्या मानी जाए? इसकी वजह ये है, सरोवर की चारों तरफ बाग थे, खेत थे। इसकी नहर से स्पेशल पानी की नाला बना हुआ था। ये स्कीम नंबर 6 से होते हुए ये सब खेतों में चली गई। अब इसका चैनल 3 किलोमीटर नहर से पक्का बन गया है। और ये अब ये जो कम अधूरा रह रहा ना, उधर रहने के बाद ये डीसी साहब जब भी चाहेंगे ना, पानी आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा। नहर का पानी आएगा इससे। अच्छा। और इसके राइट छोटा सरोवर था, इसका गंदा पानी जो जाता था अंदर से नाला था, वो वहाँ जाते थे। वहाँ उन्होंने कमेटी वाले वो कबाड़ डाल दिया, वहाँ पानी की निकासी नहीं है। अच्छा, तो अब क्या कुछ मांग करते हैं आप कि किस तरीके से सुधार लाया जाए इसमें? हमारी मांग तो ये है जी, एक तो इसके अंदर गंदा नाले का पानी आता है जो बुलबुल रेस्टोरेंट की तरफ से पब्लिक हेल्थ ने, पता नहीं किसने बनवाया है, वो वहाँ करके छोड़ दिया है। अच्छा। बरसात जिस टाइम आ जाती है, सारे शहर का पानी गंदा नाला इसमें आ जाता है। ये प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, एक तो पानी का, गंदे पानी का इंतजाम किया जाए और जो ये जल्दी से जल्दी इसका जो सुंदरीकरण का काम पूरा हो जाए ताकि पानी आ सके। कितना पैसा लगा लो, जब तक पानी नहीं आएगा ना, इसमें शोभा नहीं बढ़ेगी। पानी आ जाएगा, शोभा ही शोभा है इसकी। आगे तो इसका ये बहुत बढ़िया बनेगा ना। देखो ना, चारों तरफ लाइट लगी है, रात को सुंदर लगेगी लाइट। अब जितना पैसा इसका 6 के, अभी इस पर काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है। हाँ जी, काम चल रहा है जी। तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है इसके सौंदर्यीकरण के लिए, किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ खामियाँ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो बड़ी ही चौंका देने वाली है, क्योंकि यहाँ इसे तालाब का नाम दिया गया है, लेकिन इस तालाब में पानी जो है कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसके लिए अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो समिति है वो परेशान है। अभी फ़िलहाल इसके लिए काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शिव जी का मंदिर है जहाँ हर रोज़ श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए आते हैं। हर रोज़ मनोकामनाएं जब उनकी पूर्ण हो जाती है, यहाँ पर शिव जी के द्वार वो मत्था टेकने के लिए आते हैं। साथ ही साथ सावन के महीने में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे समय गुजरा, समय के साथ साथ यहाँ की सुंदरता और इसका सौंदर्य कहीं गुम होता चला गया। ये वो जगह है जहाँ पर रानियाँ नहाने के लिए आती थी और इसीलिए इस जगह का नाम रानी तालाब भी रखा गया था। उसके कुछ दौर बाद यहाँ पर बोट्स होती थी जहाँ पर लोग इस जगह का लुत्फ़ उठाने के लिए आते थे। लेकिन अब वो स्थिति है जहाँ आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का आलम है। यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, मच्छर उस पर बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बीमारी फैलने का भी डर सताने लगा है। तो इस जगह को संभाल कर संजो कर रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जगह भी सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। हम आगे बढ़े।
श्री जयंती देवी मंदिर, ये वो मंदिर है जहाँ लोगों की मान्यता है, लोगों की धारणाएं हैं कि यहाँ पर महाभारत काल में महाभारत का युद्ध जीतकर पांडव यहाँ पहुँचे थे और देवी माँ के उन्होंने दर्शन किए थे। तभी से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, इस मंदिर में माता के दर्शन करते हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको और दिखाते हैं कि इस मंदिर में क्या कुछ खास है और क्या कुछ इस मंदिर का भी इतिहास रहा है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस मंदिर के अंदर एक संग्रहालय बनाया गया है जिसमें हरियाणा के बारे में, इस मंदिर के बारे में और जींद के बारे में जो भी साहित्यकार लिखते हैं या किताबें लिखी गई हैं वो सब संजोकर रखा गया है। मेरे पीछे यह हवन कुंड बनाया गया है। साथ ही साथ कई और अलग अलग मंदिर भी इस मंदिर के अंदर स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर की क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ इतिहास इसका रहा है, क्या कुछ मान्यताएं हैं, मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है, कैसी मान्यता जुड़ी है यहाँ से। यह जींद शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके महाभारत काल से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर अपने विजय के लिए आराधना की थी। विजय के उपरांत यहाँ पर उन्होंने तपस्या भी की थी। ये माँ जयंती का मंदिर है। यहाँ पर नवरात्रों में और 14 के दिन विशेष पूजा होती है। सभी प्रकार की उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ पर हवन यज्ञ भंडारे करते रहते हैं। यह माँ जयंती की प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ पर ये 2 अखंड जो जगह हुई हैं। तो यहाँ परिक्रमा करते हुए 9 जो रूप है माँ के वो बनाए गए। हाँ जी, 9 दुर्गा। तो यहाँ पर भक्तजन जो हैं वो परिक्रमा करते हैं हाँ जी। जब पांडव यहाँ पहुँचे थे विजय प्राप्त की प्रार्थना करने के लिए, तब ये मंदिर कैसा दिखता था, उसके बाद अब कैसा इसका निर्माण हुआ? यह मंदिर उस टाइम का तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। अब तो ये काफ़ी अच्छा है, जिला प्रशासन इसकी देखरेख करता है। ये डीसी साहब के अंडर है ये मंदिर। तो यहाँ एक पीपल का पेड़ है, इसकी क्या कुछ मान्यता है पुजारी जी? यहाँ पर ये लोग अपने पूर्वजों के तृप्ति के लिए उनके जल अभिषेक करते हैं और धागा अर्पण करते हैं। ये राजराजेश्वरी जी का मंदिर है। ये जींद के राजा ने बनवाया था। ये 1819 के अंदर जींद के पास रजवाड़ा गांव है। वो जींद राजा के खिलाफ हो गया था। 3 बार राजा ने उस पर चढ़ाई की, वो विजय ने गांव को नहीं तोड़ पाया था। तो उन्होंने यहाँ पर माँ जयंती से आराधना की, मन्नत मांगी कि मैं एक मंदिर और बनवाऊँगा। तब उसने रजवाड़ा को तोड़ पाया जी। उसके बाद ये विजय स्वरूप ये मंदिर बनवाया था जींद राजा ने। ये तो श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत ये श्रद्धालुओं ने बनवा दिया था मंदिर। तो ये अच्छा, जब एक श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हुई थी तो उसने ये मंदिर बनवाया था। ये शेर है, ये 1404 ईस्वी में मोहम्मद गजी ने खंडित किया था। ये कुषाण काल का शेर है। जो इसके चिन्हों पर पुट्ठे हैं, पुट्ठों पर जो निशान है ना, वो कुषाण काल के हैं। 1404 मोहम्मद गजनी ने इसको शेर के ऊपर यहाँ शेर था, यहाँ पे प्रतिमा थी माता की। आप समझ रे वगैरह जवाहर वगैरह थे जो। हिंदू धर्म में 10 भैरव की गणना होती है। काल भैरव, रूर भैरव, काल भैरव, अतिचंग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रुद्ध भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव। इनमें रूर भैरव की समाधि यहाँ पर है। ये एकमात्र रूर भैरव की और कहीं भी समाधि नहीं है। श्रद्धालु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इस मंदिर से इनकी कैसी मान्यता जुड़ी हुई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक काल से चला है जी। महाभारत काल में पांडवों ने युद्ध से पहले यहाँ कामना रखी थी, उनकी कामना पूरी है। हम भी बहुत ही हमारे पुराने काल से आ रहे हैं और लगभग मनोकामनाएं हमारी माता के मंदिर में आगे पूरी होती हैं। साल भर लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं जी। हर महीने में लगभग 3-4 कार्यक्रम भंडारे के होते हैं। 5100 कन्याओं का हर वर्ष बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम पूजन का होता है जी। सारे शहर से 5100 कन्याएँ आती हैं और यहाँ पर बहुत ही विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। कन्या का पूजन ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जी। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ सदा चला आ रहा है। यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी रखे। आप रोज दर्शन के लिए आते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ रोज दर्शन के लिए आता हूँ और ये बहुत ही जींद का प्राचीनतम मंदिर है। जब मैं छोटा सा था
शायद मैं तो शुरू से ही इसको देखता आया हूँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। पहले इसके अलावा कोई मंदिर ही नहीं होता था। हम छोटे छोटे थे, पैदल से वहाँ से यहाँ तक यहाँ जोत लगाने आते थे। जैसे हमारी माताएं और बहनें जैसे व्रत रखती थी, व्रत जन्माष्टमी का व्रत है, महाशिवरात्रि का व्रत है, तो उन व्रत के लिए यहीं पर जल चढ़ाया जाता था। रास्ते में कोई मंदिर ही नहीं था। सच्चे दिल से मान्यता मांगता है, उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। इस मंदिर से मान्यता जुड़ी हुई है, किस तरीके से ये हर रोज़ दर्शन के लिए आते हैं माता रानी के। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो है जल्द पूरी हो जाती है। शो के दौरान हम जींद के इक्कस गांव पहुंचे, जहां पर कई ऐतिहासिक धरोहर है। साथ ही साथ रानी तालाब का भी हमने जायज़ा लिया, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से अव्यवस्था का आलम पसरा हुआ है। और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इस गांव में समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ ऐतिहासिक धरोहर तो है, लेकिन इसे बचाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है। और लोग भी चाहते हैं कि इसके संरक्षण के लिए और इसके सुधार के लिए काम किया जाए।